सिंघू बॉर्डर से अजातिका की रिपोर्ट देख रहे थे आप। लगातार कोशिशें सरकार की तरफ से हो रही है कि किसान आंदोलन को खत्म करे। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। उन पॉइंट्स पर भी जो पॉइंट्स पहले किसानों की तरफ से उठाए गए थे उनमें बदलाव के लिए भी तैयार है, लेकिन बातचीत हो नहीं पा रही है। आखिर क्यों आंदोलन की आग पर ये सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अलका लांबा, कांग्रेस प्रवक्ता, और शाजिया इल्मी, बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शाजिया, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। मुझे सबसे पहले ये बताइए, सरकार की रणनीति ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है या राजनीति विपक्षियों की बहुत तेज हो रही है, इसलिए आंदोलन खत्म नहीं हो पा रहा है? कैसे देख रही है? फिर मैं अलका का रुख करूंगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। 19वें दिन उनको याद आया और समझ में आया कि इसमें एक राजनीतिक एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, और इसी अवसर को भुनाने के लिए वो इसमें कूदे हैं। अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे पूरी तरह से एक पाखंड है, एक और उनकी नौटंकी है। पंजाब चुनाव में पिछली बार आपने देखा था, असेंबली चुनाव में क्या हुआ था। अब देखिए, उन्होंने 19वें दिन या 20वें दिन हड़ताल के पहले तो वो गए वहां पे, फिर उन्होंने थोड़े दिन कुछ अलग रहे। एक दिन तो घर में रेस्ट करते रहे, शादी ब्याह में जाते रहे 5 स्टार्स में, और उनके लोग कहते रहे कि उनको नजरबंद किया गया है। अब उनको रियलाइज हुआ, अब उन्होंने रियलाइज किया कि इसमें एक बहुत बड़ी राजनीतिक एक अवसर है, तो उसमें उनको इस पे कूदना चाहिए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने असेंबली चुनाव से पहले इन्हीं फार्म लॉज में कहा था लेकिन ये गतिरोध सरकार क्यों नहीं तोड़ पा रही है? संशोधन करना चाहिए था। विपक्षी दल तो अपनी कोशिश करेंगे। शाजिया, मैं केजरीवाल पे बात कर लूं, क्योंकि और मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं बता रही हूँ सरकार क्यों नहीं कर पा रही है या क्या, क्यों विपक्ष उन्हें करने नहीं दे रहा है, वो मैं बताऊंगी इसके बारे में। लेकिन मैं बात अपनी खत्म कर लूं केजरीवाल को लेकर कि ये वही केजरीवाल है जिन्होंने 1 महीने पहले इन्हीं न्यू फार्म लॉज 2020 को अधिसूचित किया है, नोटिफाई किया है, और ये उसमें इसके बारे में उन्हें पूरी तरह से ना सिर्फ जानकारी थी बल्कि वो इन संशोधनों से इत्तेफाक रखते थे। लेकिन अब उनको लगा कि आप जानते हैं वो पलटू राम है बहुत बड़े, तो पलटने में माहिर हैं, तो ये उनका यू टर्न है। और पंजाब के चुनाव में उनकी एक तरह से समझिए अपना जो है मैदान और जमीन तैयार कर रहे हैं। चलिए, आप पंजाब की बात कर रही हैं, मैं यही सवाल, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। शाजिया, मैं आ रहा हूँ। शाजिया, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपने पंजाब का जिक्र किया है, मैं ये सवाल लेकर अलका लांबा के पास जाना चाहता हूँ। अलका लांबा, मुझे एक बात बताइए, कैप्टन अमरिंदर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कैप्टन पर आरोप लगा रहे हैं कि बेटे को बचाने के लिए वो केंद्र सरकार के साथ मिल गए, तो क्या राजनीति नहीं हो रही है किसानों के मुद्दे पर सब तरफ से? आदर्श, जब अरविंद केजरीवाल, जब पूरा देश राजनीतिक दल राष्ट्रपति जी को मिले इस कानून के खिलाफ और केंद्र की सरकार से लड़ रहा है, उस समय पर अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री पर हमला करते हैं, जो खुद इस किसान कानून के खिलाफ पंजाब खड़ा है। मैं पूछना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी का अगर प्रवक्ता हो, आज हमारे भी चुने हुए विधायक और सांसद 5-6 दिनों से खुले में ठंड में अपना राजघाट पे बैठे हुए हैं। हम उन्हें नोटंकी नहीं कह रहे, आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप नोटंकी कर रहे हैं। शाजिया ने खुद कह दिया, बीजेपी के प्रवक्ता है, कि अरविंद केजरीवाल, हम तो पहले ही कहते हैं वो भाजपा है, ये भाजपा की बी टीम है। ये 23 नवंबर को ये नोटिफिकेशन, ये मोहर कानून पे किसने लगाई? अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लगाई। मैं विधायक रही हूँ, क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल ने जून के बाद जब ये अध्यादेश लाया, चोर दरवाजे से फिर कानून लाया, अभी तक विधानसभा का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया? क्यों इस काले कानून पर चर्चा अरविंद केजरीवाल और उसके विधायकों ने नहीं की? क्यों विधायकों ने मिलकर इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र को अभी तक नहीं भेजा है? ये नौटंकी और ड्रामा इन्हें कहिए बंद करिए। भारत बंद को भाजपा के साथ मिलकर फेल करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। भारत बंद में खुद को बंद करके बैठ गए, बोला मुझे नजर बंद कर दिया। इसका जवाब ले लेते हैं अलका लांबा। राघव चड्ढा भी जुड़ गए हमारे साथ। क्यों नहीं किया? मैं आ रहा हूँ। राघव चड्ढा भी जुड़ गए हमारे साथ। जो सवाल आप उठा रहे हैं उनके जवाब ले लेते हैं। राघव, आप सुन रहे होंगे, अलका लांबा और शाजिया इल्मी दोनों ने सवाल उठाए हैं। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप अमरिंदर सिंह और अरविंद केजरीवाल के ऊपर हो रहे हैं, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो जा रहे हैं कि राजनीति आखिर किस बात की हो रही है, पंजाब को लेकर या किसानों को लेकर? वाकई गंभीरता कहीं दिख रही है? दो सवालों के जवाब, विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया और ये इसका क्या जवाब है? जवाब ले लेते हैं अलका जी, जवाब ले लेते हैं। राघव, देखिए, पहली बात यह है कि आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप ये हमसे बेहतर जानते हैं कि देश की संवैधानिक रचना क्या है। देश की संवैधानिक रचना ये है कि अगर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित और देश के संसद द्वारा पारित कानून जो होता है वो देश भर में लागू होता है, कोई भी राज्य उसको लागू होने से ना रोक सकता, और किसी राज्य के
शक्तियों में ये आता ही नहीं है कि आप इस कानून को लागू करें या लागू करने से रोकें। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। 23 नवंबर को नोटिफाई किसने किया था राघव साहब? मैं जोड़ दे रहा हूँ केवल। मैं आ रहा हूँ। देखिए, मैं थोड़ा लेट कार्यक्रम से जुड़ा हूँ। जी जी, आप अगर मुझे पूरी बात रखने दीजिए, मुझे पूरा आप बिल्कुल अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ ये जोड़ रहा हूँ कि 23 नवंबर को नोटिफाई कानून को किसने किया था दिल्ली में? अब जवाब ले लीजिए। अलका जी, शाजिया जी, राघव का जवाब सुन ले एक बार। जी राघव थोड़ा लेट जुड़े, एक बार उनका जवाब सुन ले पहले। देखिए, ऐसा है कि यदि किसी राज्य सरकार के हाथ में ये होता कि कौन सा कानून लागू करना है केंद्र का और कौन सा कानून केंद्र का लागू नहीं करना है, तो आज पंजाब के लाखों किसान कैप्टन अमरिंदर साहब के घर के बाहर धरना कर रहे होते और कह रहे होते कैप्टन साहब, आपके हाथ में ये शक्ति है, लागू मत करना। और राजस्थान का किसान अशोक गहलोत के घर के बाहर बैठा होता और कहता अशोक गहलोत साहब, आप मत लागू कर देना ये कानून, आपके हाथ में शक्ति है। और दिल्ली का किसान अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठा होता और दिल्ली का किसान कहता अरविंद केजरीवाल जी ये कानून लागू मत कर देना। ये जो शक्ति है ये राज्य सरकार या मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं होता। मैं आपको राघव, 23 नवंबर को क्या हुआ था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। 23 नवंबर को क्या चीज नोटिफाई हुई थी? आ जाता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, बाकी कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा तो मैं बात रखूंगा। एक बार सुन लीजिए शाजिया जी, अलका जी, 23 नवंबर को क्या हुआ था राघव, वो भी बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण से 23 नवंबर की घटना समझाता हूँ। देश में इनकम टैक्स का संशोधन कानून लाया गया आज से कुछ साल पहले। ठीक है। केंद्र सरकार ने उसे प्रस्ताव लाया और देश के संसद में वो इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ। वो इनकम टैक्स एक्ट दिल्ली में भी लागू हो गया। क्या दिल्ली सरकार कह सकती है कि हम केंद्र का इनकम टैक्स लागू नहीं करेंगे? चलिए, गैजेट नोटिफिकेशन दिल्ली। चलिए राघव, आप अपनी बात रख रहे हैं। मतलब ये है, कहने का मतलब ये किसी राज्य के हाथ में होता है क्या? आप या किसी कानून की जानकारी को लाइए जो झूठ। एक बार जवाब पूरा हो जाने दीजिए, मैं आप दोनों को वक्त दूंगा। एक बार जवाब पूरा हो जाने दीजिए। जिन लोगों की राजनीति दिल्ली से सफा हो गई, जिनको दिल्ली की जनता ने नकार दिया, उन लोगों से ना पूछें। आप किसी कानून के व्यक्ति से पूछिए जो संविधान को समझता है, कानूनी रचना समझता है, संवैधानिक रचना समझता है। आवाज शांत करा। मैं अक्सर इस चिल्लम चिल्ली की बहस में नहीं आता हूँ। थोड़ा फेडर डाउन कर दीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर लीजिए। एक एक करके आप लोग बोलेंगे, एक एक करके आप लोग बोलेंगे तो दर्शक भी आपकी बात को सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। आप सबसे गुजारिश है। देखिए, बड़ा ही स्पष्ट है। मैंने आपको उदाहरण दिया इनकम टैक्स एक्ट का, उसे भी छोड़ देते हैं। जीएसटी का कानून बना देश भर में। कितने राज्यों ने कहा। आप कृषि कानून की बात कर लीजिए ना, आप बाकी कानूनों की बात कर रहे हैं राघव। जीएसटी और कृषि कानून में क्या अंतर है? जो उसकी संवैधानिक प्रोसेस है वो तो सेम ही है। कितने राज्यों ने कहा कि जीएसटी गलत होगा? क्या कोई राज्य रोक सका? आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के, आपको तो याद होगा, पी चिदम्बरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस विरोध करती है जीएसटी का, मोदी सरकार गलत जीएसटी ला रही है। लेकिन तो मेरा सवाल ये है, फिर जब दूसरे राज्य सरकारें वेट कर रहे थे राघव, जब दूसरी राज्य सरकारें इंतजार कर रही थी, तो फिर दिल्ली सरकार को इतनी जल्दी क्या थी? 23 तारीख को उसको नोटिफाई कर दिया, फिर लगा कि अब मामला बड़ा हो गया तो चलो अब इसमें हम देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या होने वाला है। बहुत अच्छे आदर्श। चुनौती देता हूँ, मुझे देश के एक राज्य का नाम बताइए जहाँ पे ये 3 कानून लागू नहीं है। पंजाब में भी लागू है ये 3 के नाम। अगर ये लागू नहीं होते तो देश का किसान क्यों बैठा होता बॉर्डर पे? अगर ये 3 कानून पंजाब में लागू नहीं होते तो देश का किसान बॉर्डर पे क्यों बैठा होता? न जाने कैसी बात कर रहे हैं आप। इतने बड़े पत्रकार बैठे होंगे। आपको मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ, सुन लीजिए। हम बताएं आपको, एक बार सुन लीजिए शाजिया, एक उदाहरण सुन लेते हैं, फिर मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। राघव का उदाहरण सुन लेते हैं, फिर मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। शाजिया, अलका, आप दोनों के पास आ रहा हूँ। राघव का ये उदाहरण भी सुन लेते हैं। राघव चड्ढा, बताइए। देखिए, जब चिपड़ी बातें सुनेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बार सुन लीजिए, मैं आप दोनों को भी वक्त दूंगा। बात का तो जवाब दिया नहीं उन्होंने। बताइए। ऐसा है, अक्सर जब हम सच्चाई बोलते हैं तो विपक्षी हमारी आवाज दबाने के लिए पीछे से चिल्लाते हैं, कवर फायर देते हैं कि चिल्ला के इनकी आवाज दबा दी जाए, लेकिन सच की आवाज को नहीं रोकती। अब ऐसा है कि हम आपको स्पष्ट तौर पे ये बताना चाहते हैं कि पंजाब में भी ये तीनों कानून लागू हैं। अबोहर जिले से आज से 2 महीना पहले 100 क्विंटल कीनो खरीदा गया और जब एपीएमसी मंडी की फीस नहीं जमा कराई गई तो मंडी के अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखकर कहा कि पंजाब के अंदर ये 3 कानून लागू हो गए हैं, इसलिए एपीएमसी मंडी की फीस आपको जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो किसान का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, कानूनों की रिपीलमेंट। ठीक है राघव, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि राघव बहुत काफी बातें आपने रख ली, समय थोड़ा कम है, छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। मैं आऊंगा। एक तरफ सरकार किसानों से हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है, लेकिन किसान कानून वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और इसी पर यह सवाल उठता है कि कृषि आंदोलन को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर राजनीतिक रोटियां आखिर क्यों सेकी जा रही है। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, अलका लांबा, राघव चड्ढा और शाजिया इल्मी। ब्रेक पर जाने से पहले अलका, राघव ने तमाम उदाहरण गिनाया और बताया, कारण बताया, जो सवाल आप लोगों ने खड़े किए थे। मेरा सवाल आपसे है कि पंजाब का जिक्र तो राघव भी कर रहे हैं बार बार, तो उस पर क्या जवाब होगा आपका? आदर्श, राघव का भी विधायक बने 1 साल नहीं हुआ, इसलिए बहुत सारे इन्होंने सेशन प्रस्ताव कैसे पारित हुए। 5 साल विधायक इन्हीं की केजरीवाल सरकार में रही, समझ आई। इन्हें समझाइए, CAA कानून जब आया, केंद्र लाई थी ना, विधानसभा सत्र बुलाया, विशेष चर्चा की थी या नहीं की थी, उस पर इन्होंने अपनी मोहर लगाई थी या नहीं लगाई थी। आज इस कानून के अगर आप खिलाफ हैं, तो क्यों आप ये अधिसूचना जारी करके इस कानून को लागू करने की बजाय क्यों अभी तक आपने विशेष सत्र नहीं बुलाया, क्यों चर्चा नहीं करवाई, क्यों एक प्रस्ताव चुने हुए विधायकों से पारित करवा कर केंद्र को भेजा कि इस पे दोबारा विचार किया जाए। जो बात आप सड़क से कह रहे हैं वो तो किसान भी कह रहा है, लेकिन आपको सदन के लिए चुना है। किसान की मजबूरी ये है कि वो विधानसभा में और संसद में जाकर चर्चा बहस करके प्रस्ताव पारित करके एक चुने हुए लोकतंत्र में नहीं भेज सकता। ये काम आपका है, जिसे आप ना करके नौटंकी सड़क पे कर रहे हैं। राघव कुछ कहना चाह रहे हैं, राघव समय कम है, बहुत छोटा, बहुत जल्दी। देखिए, आपका सवाल, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपका सवाल था ये कानून लागू कैसे हो गया। आपका सवाल जो था वो चर्चा पे नहीं था। चर्चा तो हम संसद से चर्चा की बात ही नहीं थी। बात ये थी कि जब आप विरोध कर रहे हैं तो फिर नोटिफिकेशन की इतनी जल्दी क्या थी? आप इंतजार कर सकते थे, चर्चा कर सकते थे। आप और अलका जी अलग अलग बात कर रहे हैं। आपने लागू कानून कैसे लागू हो गया उस पर चर्चा करी, उस पर बात करी। मैंने आपको बताया, आपने या तो राघव सवाल ठीक से उस वक्त सुना नहीं, या आपको लगा कि जो जवाब आप दे रहे हैं वही सही है। सुन लीजिए हमारी बात, शांत हो जाइए, मैं जवाब देता हूँ। जवाब सुन लीजिए। शाजिया, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी, जवाब सुन लीजिए। और जनता को बेवकूफ ना देखिए, अब ऐसा है और किसानों को ना इस्तेमाल कीजिए। हमारे ही सांसद, शाजिया 1 मिनट, जवाब सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी, जवाब सुन लीजिए। मैं राघव जी से सवाल पूछे गए थे। अब आप इनका फेडर डाउन कर दीजिए, और कोई चारा नहीं है। नहीं, वो क्या करना है राघव, वो मुझे पता है, वो आप मुझे मत बताइए। शाजिया, एक बार सुन लीजिए उनका जवाब, प्रयास कर लीजिए, जवाब दीजिए। राघव, बहुत कोशिश की जवाब लेने के लिए, जवाब तो दे नहीं पा रहे बेचारे। आप प्रयास कर लीजिए भाई साहब। शाजिया, एक बार उनको जवाब दे लेने दीजिए, समय कम है, जवाब ले ले, समय कम है, जवाब ले ले, क्योंकि उनका जवाब बड़ा अहम हो जाएगा इस चर्चा में। राघव चड्ढा, जवाब दीजिए, फिर से ट्राई कीजिए। देखिए, ऐसा है कि जब इस कानून को विरोध, इसके खिलाफ अपनी आवाज दर्ज करने की बात आई थी, तो आपको याद होगा भारत के संसद के वो दृश्य, जब हमारे सांसद संजय सिंह जी ने माइक तक उखाड़ा था और संसद के बाहर अनशन तक दर बैठ गए थे। पूरी रात तमाम सांसदों के साथ बैठे थे, सबसे पुरजोर तरीके से। यदि किसी पार्टी ने इस कानून का विरोध किया था तो हमने किया था, तो विरोध में तो कोई बात ही नहीं है। जहां तक लागू होने की बात है, मैं उससे आपको कानूनी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि केंद्र का जो कानून होता है वो ऑटोमेटिकली राज्यों में लागू होता है। आपकी कानूनी जानकारी पर आपके पूर्व सहयोगी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, वो पूर्व सहयोगी तो चलिए, ठीक है राघव, ठीक है। शाजिया इल्मी, समय बहुत कम है, आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर। राघव चड्ढा, आपको मैंने पूरा वक्त दिया। शाजिया इल्मी, बहुत कम समय है, आप अपनी बात रखिए जल्दी से। जी, मैं बहुत ही कम समय में बहुत ही मुख्तसर तौर पर बात अपनी रखूंगी। देखिए, ये गोलमोल बातें कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, इनके पास क्योंकि जवाब नहीं है। इन्होंने ना सिर्फ नवंबर में अधिसूचित किया, और अगर उन्होंने पार्लियामेंट में एक दिन, संजय सिंह ने धरने पर वो बैठे, लेकिन ये तो पूरा मसला दिल्ली असेंबली का है, वहां पे अधिसूचित करने की बात है, दिल्ली स्टेट का है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 20वें दिन इनको लगा कि बहुत बड़ी राजनीति के अवसर है, तो वहां पे जो वैक्यूम बन रहा है कांग्रेस को लेकर, वो उसको फिल करें और वे वहां फिर से जाएं। एक बार तो आप जानते हैं ये पराजित हुए, ठीक है, भाग के आए वापस, लेकिन अब से दिल्ली से भागने की तैयारी है। चलिए, दिक्कत यही कि आप सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। प्रेस किसान रहा है, वो किसान जो सड़क पर बैठा हुआ है, उसको पता नहीं है कि वो राजनीति का शिकार हो रहा है या वाकई जो उसकी मांगे हैं उसको किस तरह से मनवाना है, या सरकार जो कुछ कहना चाह रही है उसके समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये तमाम मसले इस राजनीति के चक्कर में जस के तस बने हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए, बहुत धन्यवाद।